जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। जल्दी से जाओ, चैनल सर्च करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 21 मेरी छोटी सी नाजुक बेगम। उसकी पकड़ आयात पे ढीली हो गई थी। आयात साइड में बैठते हुए उसे देखते हुए बोली, कौन छोड़ गया तुम्हें? डेविल उसके गोद पे सर रखते हुए बोला, तुम बहुत छोटी हो बेगम, तुम्हें मेरा दर्द समझ नहीं आएगा। आयात हैरानी से उसे देखते हुए बोली, फिर बताया क्यों, अब मुझे जानने को मन करेगा ना? डेविल उसके हाथ को अपने सर पे रखते हुए बोला, चलो सेवा करो थोड़ी अपने शौहर की। आयात आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं क्यों करूं? तुम मुझे टॉर्चर करते हो, गुस्सा करते हो, हमेशा रुडली बात करते हो। डेविल उसे देखते हुए बोला, मुझे ना कहने का अंजाम भूल गई बेगम। मुझ पे किसी चीज का नशा नहीं होता बेगम, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं अभी भी। आयात आंखें फाड़े उसे देखते हुए मन में बोली, इसे कैसे पता मैं क्या सोच रही हूं? क्या इसने कोई माइक सेट कर रखा है मेरे दिल में? आयात के दिमाग में कुछ आया, वो जल्दी से बोली, मुझे तुमसे बात करनी है अपने आगे की पाए को लेकर। डेविल की आंखें बंद थी, वो हम में जवाब देता है तो आयात आगे कहती है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती मैं। डेविल धीरे से बोला, सुबह बात करेंगे, मुझे सोना है अभी तुम्हारे बाहों में। आयात उसे कंधों से पकड़ हिलाते हुए बोली, अच्छा कमरे में चलो, यहाँ कैसे सो सकते तुम? डेविल उठो, चलो कमरे में, सोफे पे तुम एडजस्ट कैसे होगे? आयात के काफी बुलाने पे भी जब डेविल नहीं उठता है, आयात काउच पे सर रखते हुए बोली, कितना भारी है ये, मेरे पैर तोड़ देगा ये आज पक्का। अगली सुबह डेविल की आंखें खुलती हैं। सुबह के 5 बाज रहे थे। उसने देखा उसका सर आयात के गोद पे था और आयात काउच पे सर रखे सो रही थी, उसका कंधा अकड़ चुका था। डेविल को अपने सर पे दर्द महसूस हुआ, वो धीरे से उठता है। उसकी नजर आयात के चेहरे पे टिकी थी। वक्त देखते हुए बोला, आखिर मेरी वजह से तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। डेविल खड़ा हुआ आयात को अपनी बाहों में उठाते हुए कमरे में ले जाकर बेड पे लिटा देता है। आयात अपने सर को अच्छे से रखते हुए धीरे से बारबराई, डेविल तुम मुझे कितना परेशान करते हो, सोने दो ना। डेविल आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें हर रात सोने नहीं दूंगा बेगम। डेविल वॉशरूम में जाता है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। जिम ड्रेस पहनकर वो जिम में चला जाता है। डेविल ट्रेडमिल में चढ़ते हुए बोला, कल तुमने उसे भेजा था मेरे पास। ईशान जो मुझे सेट कर रहा था उसके हाथ थम जाते हैं। वो डरते हुए पीछे देख बोला, वो तुम्हें ढूंढते हुए रास्ता खो गई थी, मैंने काफी समझाया, वो जिद्दी है, नहीं मानी मेरी बात। डेविल स्मर्क करते हुए बोला, अच्छा किया ले आए मेरे पास, इसीलिए तुम मेरे पिए हो कजन। ईशान हैरानी से उसे देखता है। डेविल थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। ईशान भी उसके पास वाले ट्रेडमिल पे चढ़ते हुए बोला, सोहे बिना कोई तमाशे के चला गया, अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? डेविल अपने गर्दन को स्ट्रेच करते हुए बोला, मुझसे ज्यादा अजीब कोई नहीं हो सकता और मेरे जीजा से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। इन पुलिस वालों का दिमाग घुटनों में होता है। उसे कैसे लगा द माफिया किंग अपनी सबसे प्रेशियस चीज उस ड्रग फैक्ट्री में छोड़ सकता है? ईशान उसे देखते हुए बोला, फिर तुम्हारा पेंडेंट वहां कैसे आया? आया नहीं, मैंने ले जाने दिया अब्दुल्ला को, लगता है वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है। डेविल स्पीड बढ़ाते हुए बोला। ईशान फोन में देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता है किसी को नहीं पता। डेविल ईशान को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, पता करने की नाकाम कोशिश छोड़ दो, फिर उस मेड का क्या इंतजाम किया? ईशान जल्दी से बोला, सब हो गया है बॉस, बस सबके उठने का इंतजार है। कुछ घंटों बाद 11 बजने को आए थे। आयात अब तक सोई हुई थी। नीचे से आ रही चीख सुनते ही आयात झट से उठ के बैठती है। आयात उठ के बैठते हुए वक्त देखते हुए बोली, मैं इतना लेट कैसे सो सकती हूँ? अल्लाह मियाँ, मेरी फर्स्ट फजर कज़ा हो गई, मैं उठी नहीं कैसे, ये क्या हो गया मुझसे? आयात ने अब तक नोटिस नहीं किया था, वो अपने रूम में थी। आयात अपने सर पे हाथ रख खुद को गलियां दे रही थी। फिर से उसे चीखने की आवाज आती है। आयात जल्दी से बेड से नीचे आती है। उसे अपने पेट पैरों पे बेहद दर्द हुआ। आयात गुस्से से बोली, वीटीएफ ये दर्द कैसा और क्यों, कल रात क्या हुआ था, मैं कमरे तक कैसे आ गई? FK10 मैन यार, मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिया है। आयात जैसे नीचे आती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नीचे का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। कल जिस मेड से आयात ने बात की थी उसके हाथ उसके पीठ से बंधे हुए थे, वो घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसके पूरे मुंह में लाल मिर्च पाउडर लगा हुआ था, वो जलन से चीखे जा रही थी। आयात सेकंड फ्लोर से जल्दी से नीचे आती है। वहां खड़े ईशान के पास जाते हुए बोली, ये सब क्या है पिए? ईशान उसे देख नजरें झुकाते हुए बोला, लेडी बॉस कल अपने इससे बात की थी, उसी की सजा मिल रही है इसे।
आयात दंग रह गई, उससे बात करने की सजा, लेकिन क्यों? सिर्फ बात ही तो किया था उसने, ये सब क्यों? आयात ईशान का हाथ पकड़ते हुए बोली, सिर्फ बात करने पे ऐसी सजा क्यों? पिए, छोड़ दो उसे प्लीज। ईशान जल्दी से अपना हाथ दूर करते हुए बोला, मैं सिर्फ बॉस का ऑर्डर पूरा करता हूँ लेडी बॉस, आप बॉस से बात करें। आयात उससे डेविल का पूछती है, वो उसे सामने इशारा करता है जहां डेविल बैठा था, हाथ में न्यूज़पेपर लिए। आयात जल्दी से डेविल के पैरों के पास बैठते हुए बोली, हमजा उसे छोड़ दो, जाने दो प्लीज, उसने कुछ नहीं किया। डेविल पेपर साइड पे रखते हुए पीछे देख बोला, मैंने स्टॉप तो नहीं कहा, फिर इस लड़की की चीख क्यों बंद हो गई? डेविल के कहते ही दोबारा एक आदमी फरवा के मुंह पे लाल मिर्च पाउडर थूसने लगता है, वो फिर एक बार चीखने लगती है। आयात नम आंखों से डेविल को देखते हुए बोली, मेरी गलती की सजा उसे क्यों दे रहे हो तुम? डेविल आयात के ठुड्डी को उंगली से पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें ये सजा नहीं दे सकता मैं बेगम, मेरी छोटी सी नाजुक बेगम हो तुम। आयात रोते हुए बोली, जो सजा दोगे कबूल है, पर उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। डेविल सर हिलाते हुए बोला, किसी और के लिए तुम्हारे इन खूबसूरत आंखों में आंसू आए, किसी और के लिए खुद को तकलीफ देने को तैयार हो गई वेल बेगम। डेविल आयात के ठुड्डी पे पकड़ कसते हुए बोला, अब सजा डबल होगी हर उस शख्स की जो तुमसे बात करेगा, ये तो बस डेमो था बेगम। आयात को उसकी बातें याद आने लगी, वो जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, खुद के लिए रो रही हूँ, अपनी गलती की वजह से, किसी और के लिए नहीं। डेविल इशारा करता है, उसी वक्त फरवा को वहां से लेकर जाते हैं वो लोग। डेविल खड़ा होते हुए बोला, देख लो इसकी हिम्मत, किसी ने भी मेरी बेगम से बात करने की कोशिश की, आगरा इससे बुरा अंजाम होगा। आयात झल्ला के बोली, शैतान हो तुम, दिल नहीं है तुम्हारे पास, घटिया इंसान हो तुम, मासूमों की जान लेकर क्या मिलता है तुम्हें? डेविल ने मुड़ के देखा, आयात सोफे के कोने को पकड़े खड़ी थी। डेविल उसके पास आते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा जवाब मैं शाम को जरूर दूंगा, अपना जवाब और सजा दोनों के लिए तैयार रहना। अलीना ऊपर खड़ी ये नज़ारा देखते हुए सुनीता से बोली, खाला आपके साथी सौतेले बेटे ने आपकी ये प्लानिंग भी फेल कर दी, अब क्या करोगी आप? सुनीता पैर पटकते हुए बोली, पता नहीं ये मलिक साहब कहाँ रह गए, पहले उन्हें आने दो। अलीना उसे जाता हुआ देख बोली, इस बुद्धि से कुछ नहीं होगा, बस बातें कर लेती है। कमरे में आयात वॉशरूम से बाहर आती है, उसे खुद से अजीब बदबू आ रही थी, अब वो थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। एक मेड आकर आयात से ब्रेकफास्ट का कहती है, पर उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने मना कर दिया तो वो मेड धीरे से बोली, आप खाने से मना करेगी तो वो हमें सजा देंगे। आयात ना चाहते हुए भी उससे नाश्ता लाने का कहती है। नाश्ते को देखते हुए बोली, जैसे हलाल से पहले पेट भर के खिलाया जाता है, डेविल भी वही करता है हमेशा। अल्लाह मियाँ उसे थोड़ी हिदायत दीजिए, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? लाइक, शेयर, कमेंट करो दोस्तों, रिव्यू दो, सपोर्ट करो। 22 टेक ऑफ माई शर्ट डार्लिंग, भागने की कोशिश। डेविल के कहते ही दोबारा एक आदमी फरवा के मुंह पे लाल मिर्च पाउडर थूसने लगता है, वो फिर एक बार चीखने लगता है। आयात नम आंखों से डेविल को देखते हुए बोली, मेरी गलती की सजा उसे क्यों दे रहे हो तुम? डेविल आयात के ठुड्डी को उंगली से पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें ये सजा नहीं दे सकता मैं बेगम, मेरी छोटी सी नाजुक बेगम हो तुम। आयात रोते हुए बोली, जो सजा दोगे कबूल है, पर उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। डेविल सर हिलाते हुए बोला, किसी और के लिए तुम्हारे इन खूबसूरत आंखों में आंसू आए, किसी और के लिए खुद को तकलीफ देने को तैयार हो गई वेल बेगम। आयात को उसकी बातें याद आने लगी, वो जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, खुद के लिए रो रही हूँ, अपनी गलती की वजह से, किसी और के लिए नहीं। डेविल इशारा करता है, उसी वक्त फरवा को वहां से लेकर जाते हैं वो लोग। अलीना ऊपर खड़ी ये नज़ारा देखते हुए सुनीता से बोली, खाला आपके साथी सौतेले बेटे ने आपकी ये प्लानिंग भी फेल कर दी, अब क्या करोगी आप? सुनीता पैर पटकते हुए बोली, पता नहीं ये मलिक साहब कहाँ रह गए, पहले उन्हें आने दो। अलीना उसे जाता हुआ देख बोली, इस बुद्धि से कुछ नहीं होगा, बस बातें कर लेती है। कमरे में आयात वॉशरूम से बाहर आती है, उसे खुद से अजीब बदबू आ रही थी, अब वो थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। एक मेड आकर आयात से ब्रेकफास्ट का कहती है, पर उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने मना कर दिया तो वो मेड धीरे से बोली, आप खाने से मना करेगी तो वो हमें सजा देंगे। आयात ना चाहते हुए भी उससे नाश्ता लाने का कहती है। नाश्ते को देखते हुए बोली, जैसे हलाल से पहले पेट भर के खिलाया जाता है, डेविल भी वही करता है हमेशा। अल्लाह मियाँ उसे थोड़ी हिदायत दीजिए, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म कर आयात फर्श पे बैठ जाती है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, जोया से थोड़ी बातें करती थी तो वक्त कट जाया करती थी, अब तो हर पल इस शैतान के साथ काटने को आता है। अल्लाह मियाँ मुझे कोई रास्ता दिखाए प्लीज, इस शैतान के साथ एक एक पल मुश्किल हो रहा है मेरे लिए।
मुझे उससे बात करनी होगी। मेरे कॉलेज ऑफिस के बारे आज 4 दिन हो गए और 3 दिन फिर मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँगी? अगर उसने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, उसे मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो उसे देखते डर लगने लगता है, मैं कैसे उससे बात करूँगी? आयात खुद से बातें करते हुए वहीं बैठी बैठी सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है मगरिब का वक्त हो चुका था। वो जल्दी से वजू कर नमाज पढ़ने बैठ जाती है। आयात सजदे में थी जब कमरे का दरवाजा कनॉक होता है। वक्त देखते ही आयात को डर लगने लगता है। वो जल्दी से सलाम फेर दरवाजा खोलती है। सामने खड़े डेविल को देख वो जल्दी से बोली, मैं वो नमाज पढ़ रही थी इसीलिए लेट। डेविल दरवाजा बंद कर उसके कमर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, नमाज में थी, पता है बेगम, भागने की कोशिश करो, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। डेविल आगे बढ़ जाता है। आयात उसके पीछे आते हुए बोली, आगरा भागने की कोशिश करी तो क्या करोगे? डेविल रुक गया। उसे रुकता देख आयात भी रुक जाती है। उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसे अपने कमर पे 2 हाथ महसूस होते हैं। अगले ही पल वो दीवार से सटी हुई थी। डेविल उसे दीवार से लगाए उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। डेविल धीरे से बोला, क्या तुम भागने की सोच रही हो? डेविल को इतना करीब देख आयात के हाथ पैर कांप रहे थे। वो उसे देख रही थी जिसकी सांसें वो अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। तो तुम्हारे खामोशी को मैं हाँ समझूं बेगम? डेविल के सवाल करते ही आयात चौंक जाती है। वो जल्दी से नहीं में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। पर प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुमने रात को कहा था बात करोगे आज? आयात ने आंखें बंद कर रखी थी। डेविल उसके चेहरे पे फूंक मारते हुए बोला, टेक ऑफ माई शर्ट डार्लिंग। आयात ने हैरानी से आंखें खोलते हुए कहा, पागल हो गए हो डेविल? शर्म नहीं आती अपनी कजन को ये कहते हुए? डेविल ना में सर हिलाते हुए बोला, मुझे अपनी बेगम के साथ बेशर्मी करने में भी शर्म नहीं आएगी, ट्रस्ट मी डार्लिंग। आयात के आंखों से आंसू बह गए। वो सुबकते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तुम? मुझे जाने दो, छोड़ दो। डेविल आंखें छोटी करते हुए बोला, अभी तो पकड़ा भी नहीं है, तुम छोड़ने की बातें कर रही हो। चलो जल्दी से शर्त उतरो। आयात ने सीधा ना कह दिया तो डेविल दांत पिसते हुए उसके बालों को मुट्ठी में लेते हुए बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है बेगम, मुझे दोबारा कभी ना मत कहना। आयात जोर जोर से रोते हुए बोली, आह डेविल छोड़ो प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, मैं हर बात मानूंगी तुम्हारी। डेविल उसे झटके से छोड़ देता है। आयात उसे देख रोने लगती है। डेविल अपने शर्ट की तरफ इशारा करता है। आयात धीरे धीरे एक एक कर उसके बटन खोलने लगती है। डेविल उसे देख रहा था। आयात के गालों में एक बूंद आंसू को अपने एक उंगली से पोंछते हुए बोला, बेवजह क्यों आंसू बहाती रहती हो, कीमती है ये। आयात झट से आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से तो बहती है ये आंसू, क्या वजह बताओ और मैं। डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, मेरी वजह से ही सिर्फ बह सकती है बेगम, कोई और वजह हुई तो उसका खून बहेगा। आयात होठों को फुलाते हुए बोली, मैं आज डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने शर्ट भी उतार दिया। डेविल उसे इशारा करते हुए पूरे शर्ट को उतारने की बात करता है। आयात उसे भी निकाल देती है। आयात अब आंखें फाड़े डेविल को देख रही थी, उसकी 6 पैक बॉडी जिसे देख आयात का मुंह खुला का खुला रह गया। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज, रिव्यू दो। 23 तुम्हारी जुबान से तो प्यार करूंगा। आयात के आंखों से आंसू बह गए। वो सुबकते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तुम? मुझे जाने दो, छोड़ दो। डेविल आंखें छोटी करते हुए बोला, अभी तो पकड़ा भी नहीं है, तुम छोड़ने की बातें कर रही हो। चलो जल्दी से शर्त उतरो। आयात ने सीधा ना कह दिया तो डेविल दांत पिसते हुए उसके बालों को मुट्ठी में लेते हुए बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है बेगम, मुझे दोबारा कभी ना मत कहना। आयात जोर जोर से रोते हुए बोली, आह डेविल छोड़ो प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, मैं हर बात मानूंगी तुम्हारी। डेविल उसे झटके से छोड़ देता है। आयात उसे देख रोने लगती है। डेविल अपने शर्ट की तरफ इशारा करता है। आयात धीरे धीरे एक एक कर उसके बटन खोलने लगती है। डेविल उसे देख रहा था। आयात के गालों में एक बूंद आंसू को अपने एक उंगली से पोंछते हुए बोला, बेवजह क्यों आंसू बहाती रहती हो, कीमती है ये। आयात झट से आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से तो बहती है ये आंसू, क्या वजह बताओ और मैं। डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, मेरी वजह से ही सिर्फ बह सकती है बेगम, कोई और वजह हुई तो उसका खून बहेगा। आयात होठों को फुलाते हुए बोली, मैं आज डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने शर्ट भी उतार दिया। डेविल उसे इशारा करते हुए पूरे शर्ट को उतारने की बात करता है। आयात उसे भी निकाल देती है। आयात अब आंखें फाड़े डेविल को देख रही थी, उसकी 6 पैक बॉडी जिसे देख आयात का मुंह खुला का खुला रह गया। आयात मन में बोली, ऐसे तो क्रश हो जाएगा तुझे इस पे आयु, इसकी बॉडी क्या कमाल की है। तौबा आयु, क्या सोच रही है, गुनाह ना कर हसद करके। अरे पागल आयु, ये डेविल तो तेरा शौहर है, कुछ गुनाह नहीं है इसे देखने में।
आयात खुद से बातें करने में बिजी थी जब उसे वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। वो अपने सर पे मारते हुए बोली, देखा फिर एक बार उसने तुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। कुछ भी कहो, ये डेविल डरता है तुझसे आयु, देख इसीलिए भाग गया वॉशरूम बिना बोले। तुम्हारी खुद से बातें करने की आदत गई नहीं ना आयु। नॉर्मल टी शर्ट पैंट पहने वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ा डेविल कहता है। आयात झट से उसे देखते हुए बोली, तुमने क्या कहा मुझे? आयु, तुम्हें कैसे पता? आयु मेरा नाम है। डेविल अपना आईब्रोज को रब करते हुए बोला, डेविल को सब पता होता है बेवकूफ बेगम। आयात मुंह बनाते हुए उससे जाता हुआ देख उसके पीछे जाने लगती है। डेविल अपने स्टडी में जा रहा था। आयात गेट पे ही रुक जाती है। उसे फरवा की याद आ जाती है, सुबह जो उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। आयात के कानों में डेविल की आवाज जाती है, तुम्हें दुख हो रहा है उस मेड के लिए बेगम? आयात उसे देखती है, अपने कदम अंदर लेते हुए बोली, वैसे तो जोया भी मुझसे बात करती थी, उसे तो तुम कुछ नहीं कहते थे, फिर उस मेड के साथ ऐसा क्यों किया? डेविल अपने सिंगल काउच पे पैरों पे पैर रख बैठते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करता है। आयात डरते हुए उसके सामने खड़ी होती है। डेविल उसे खिंच के अपने लैप पे बिठाते हुए बोला, तुम्हारी जगह ये है, भूल क्यों जाती हो? आयात ने फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे डेविल के लैप पे अजीब लग रहा था, उससे ज्यादा उसे शर्म आ रही थी। डेविल एक हाथ आयात के थाई पे रखता है। आयात झट से आंखें खोल उसके हाथ को झटकते हुए बोली, हमजा ये क्या हरकत है? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने कजिन को ऐसे टच करते हुए? डेविल की आंखें सर्द हो गई। वो सख्त के साथ उसे देखते हुए अपने हाथ को दोबारा उसके थाई पे रखता है। इस बार वो आयात के थाई को काशके पकड़ते हुए बोला, बेगम क्या कहा अभी अभी तुमने? आयात के आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुधे गले से बोली, मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्लीज। डेविल उसके कमर पे हाथ लपकते हुए फाइल उठा के देखते हुए बोला, फिरोज के टच करने पे भी ऐसा ही रिएक्ट करती थी? आयात थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, वो मुझे ऐसे नहीं छूता था कभी, मेरे मर्जी के बिना तो कभी नहीं। डेविल को उसकी बात पे काफी गुस्सा आया। वो फाइल फेंकते हुए आयात को झटके से अपने तरफ खींचता है। आयात उसके कंधे पे हाथ लपेटते हुए बोली, क्या कर रहे हो? पहले खुद बिठाया, अब गिराना चाहते हो? आवाज नीचे बेगम, वरना कल सुबह बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। डेविल सर्द आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। आयात उसे देखते हुए बोली, क्यों जुबान काट दोगे मेरी? डेविल नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, जुबान से प्यार करूंगा, तुम्हारी टेस्टी होंगी ना। आयात हैरानी से उसे देखने लगी। डेविल ने उसके पैरों को पकड़ा और अपने थोड़े करीब किया। आयात एक आह भरते हुए बोली, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपनी जॉब भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? डेविल ने उसके थाई पे हाथ चलाते हुए कहा। आयात उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं मनोगे? मुझे कैद करके क्या करोगे तुम? मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? तुमने मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश की, मेरा प्रपोजल ठुकराया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं बेगम। डेविल ने सर्द आवाज में कहा। आयात ने उसे दूर किया और नीचे बैठते हुए बोली, तुमने कहा था ना मेरी जगह ये है, तुम मालिक हो मेरे। डेविल ने घूरकर इस लड़की को देखा जो हर पल अपनी बात से पलट सकती थी। आयात पप्पी फेस बनाते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी जॉब करने दो, वरना अम्मी का जीना हराम कर देगी मेरी मामी। डेविल उसके चेहरे पे झुकते हुए अपने उंगली से उसके होठों को टच करते हुए बोला, तुम्हारी अम्मी की साथ पुस्ते बैठकर खाएगी, इतना पैसा मुंह पे फेंक कर आया हूं उनके। आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो होठों को फुलाते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी अम्मी ऐसा नहीं है, वो प्यार करती है मुझसे, मैं जान हूं उनकी भाई की। डेविल गुस्से से बोला, अगर एक बूंद आंसू नीचे गिरे तुम्हारी आंखों से तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। आयात जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि आंसू आंखों से नीचे ना गिरे। डेविल एक सिगरेट निकाल होठों के बीच रखते हुए उसे जलाने का इशारा करता है। आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, मैं ऐसी चीजें नहीं छूती। डेविल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें इसे छूने की जरूरत नहीं है बेगम, लाइटर को पकड़ो और जलाओ। आयात वैसा ही करती है। डेविल सिगरेट की काश लेते हुए नीचे बैठी आयात को देखने लगता है। उसकी नजर आयात के चेहरे से होते हुए उसके क्लीवेज पे जाती है। आयात अपने दुपट्टे से खेल रही थी, इस बात से अनजान डेविल की नजर उसके खुले सीने क्लीवेज पे अटकी हुई है। आयात धीरे से बुदबुदाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान नहीं था। कहते हुए आयात ऊपर देखती है। डेविल की नजर का पीछा करते हुए आयात जल्दी से दुपट्टे को खुद को कवर करती है। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज प्लीज, रिव्यू दो यार सब। 24 सुबह सुबह ही इंसान प्यार करते हैं, हॉनी इंसान। डेविल ने घूरकर इस लड़की को देखा जो हर पल अपनी बात से पलट सकती थी। आयात पप्पी फेस बनाते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी जॉब करने दो, वरना अम्मी का जीना हराम कर देगी मेरी मामी।
डेविल उसके चेहरे पे झुकते हुए अपने उंगली से उसके होठों को टच करते हुए बोला, तुम्हारी अम्मी की 7 पुश्तें बैठकर खाएगी, इतना पैसा मुंह पे फेंक कर आया हूं उनके। आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, वो होठों को फुलाते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, वो प्यार करती है मुझसे, मैं जान हूं उनकी भाई की। डेविल गुस्से से बोला, अगर एक बूंद आंसू नीचे गिरे तुम्हारी आंखों से तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। आयात जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि आंसू आंखों से नीचे ना गिरे। डेविल एक सिगरेट निकाल होठों के बीच रखते हुए उसे जलाने का इशारा करता है। आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, मैं ऐसी चीजें नहीं छूती। डेविल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें इसे छूने की जरूरत नहीं है, बेगम लाइटर को पकड़ो और जलाओ। आयात वैसा ही करती है। डेविल सिगरेट की काश लेते हुए नीचे बैठी आयात को देखने लगता है, उसकी नजर आयात के चेहरे से होते हुए उसके क्लीवेज पे जाती है। आयात अपने दुपट्टे से खेल रही थी, इस बात से अनजान डेविल की नजर उसके खुले सीने क्लीवेज पे अटकी हुई है। आयात धीरे से बुदबुदाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान नहीं था। कहते हुए आयात ऊपर देखती है, डेविल की नजर का पीछा करते हुए आयात जल्दी से दुपट्टे को खुद को कवर करती है। डेविल उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, मेरे सामने पर्दे की जरूरत नहीं है। आयात अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बेशर्म हो तुम, मुझे पर्दा करने से मना कर रहे हो। तुम्हें अच्छा लगेगा कोई मुझे देखेगा तो। डेविल सर्द आवाज में बोला, कोई तुम्हारी तरफ पलके उठा के दिखाए उसकी आंखें निकाल लूंगा। और पर्दा तुम करोगी, लेकिन दुनिया से मेरे सामने नहीं, शौहर हूं तुम्हारा, महराम हूं तुम्हारे लिए, मुझे सरीकी हक मत सिखाओ बेगम। आयात का मुंह छोटा हो गया। डेविल उसे बाजू से पकड़ खींचते हुए काउच पे गिरा देता है। आयात को कुछ भी समझ आता उससे पहले डेविल उसके ऊपर आ जाता है। आयात उसके सीने पे हाथ रख दूरी बनाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे कमरे में जाना है, सोना है मुझे। हाँ तो यही सोना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। डेविल उसके सीने पे सर रखते हुए बोला। आयात गुस्से से झल्लाए, हमजा हमेशा अपनी मनमानी करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। डेविल उसकी बात पे मुस्कुराया, आयात के गले पे सर को रब करते हुए ना में सर हिलाया। आयात उसकी ठिठाई पे हैरान होते हुए आंखें बंद कर लेती है। सुबह के 4 बजे अजान की आवाज से जैसे आयात की आंख खुलती है, वो खुद को डेविल के ऊपर देखते देख हैरान हो जाती है। डेविल तो उसके ऊपर सोया था, फिर वो ऊपर कैसे आ गई? अपने ख्याल को झटकते हुए आयात उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर डेविल की पकड़ मजबूत थी। आयात ने उसे उठाने की एक कोशिश की। डेविल आंखें खोलते हुए बोला, बेगम सुबह के इस पहर इंसान होनी होता है काफी, तुम मुझे उठा के अपने लिए मुसीबत ला सकती हो। आयात जल्दी से नहीं में सर हिलाते हुए बोली, अजान हो गई, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, छोड़ो। डेविल उठ के बैठता है। आयात अपने पैर जल्दी से उसके कमर पे लपेट लेती है। डेविल आयात को वैसे ही लिए कमरे में जाने लगता है। शर्म से आयात के गाल लाल हो जाते हैं। वो धीरे से बोली, अगर किसी ने देख लिया तो उतारो मुझे। कमरे में एंटर करते हुए डेविल बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं अपने मौत को खुद देखे। डेविल उसे बेड पे बिठा देता है। आयात उसे देखते हुए बोली, फजर का वक्त है और तुम मारपीट की बातें कर रहे हो, डरो अपने गुनाहों से। डेविल अब भी आयात के ऊपर झुका हुआ था, उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, मुझे किसी का खौफ नहीं, मौत का भी नहीं। आयात उसके हाथ को झटकते हुए बोली, इसलिए मुझे नफरत है तुमसे, इतने गुनाह के बाद भी खौफ नहीं आता तुम्हें, आखिरत की फिक्र भी नहीं करते हो तुम। सब्र करो बेगम, आगे ये नफरत और बढ़ेगी। डेविल बेड पे लेटते हुए बोला। आयात उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। डेविल धीरे से फुसफुसाया, हमको इग्नोर करने की क्या सजा होगी तुम सोच भी नहीं सकती बेगम। कुरैशी हाउस। मीडियम साइज के इस घर के हॉल में बैठा सोहेब लैपटॉप गोद में रखे बहुत ध्यान से कुछ कर रहा था। उसे अपने पास खेल रही अपनी बेटी जोया का भी एहसास नहीं था। अचानक से जोया के रोने की आवाज से वो लैपटॉप साइड में रख सीढ़ियों के पास जाता है। उसके जाने से पहले जिया जोया के पास आ जाती है। जिया जोया को गोद में लिए गुस्से से सोहेब को देखते हुए बोली, तुम यही बैठे थे, फिर भी मेरी बच्ची को चोट लग गई। सोहेब जोया के छीले हुए घुटनों को देखते हुए बोला, जिया मैं काम में बिजी था, थोड़ा मेरा ध्यान नहीं रहा। अपने अम्मी अब्बू को लड़ता देख जोया जल्दी से रोना बंद करते हुए बोली, ओहो अम्मी अब्बू, जोया स्ट्रांग है, आप दोनों लड़ना बंद करो। जिया उसकी बात पे मुस्कुराते हुए बोली, पता है कितनी स्ट्रांग है, चलो अब आराम से बैठो, मैं आपके लिए टेस्टी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जोया उसकी बात पे खुश हो जाती है, फिर वो सोहेब को देख बोली, अब्बू नाराज हो गई मेरी अम्मी, अब क्या होगा? सोहेब मुस्कुरा के अपनी बेटी को देखते हुए बोला, आप 1-10 काउंट करो, मैं अभी आपके अम्मी को मनाकर लाता हूँ। जिया किचन में चॉकलेट मिल्क शेक बना रही थी। सोहेब पीछे से उसे कमर से पकड़ते हुए अपने चीन को उसके कंधे पे रखता है।
जिया चौंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह। सोहेब अपने से जिया की कमर को पिंच करते हुए बोला, सुबह सुबह ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें मनाने आया हूँ। जिया उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आपका ये हमेशा का हो गया है अब सोहेब, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सोहेब उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके चेहरे पे झुकते हुए बोला, जिया वो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें या जोया को अपने काम के बीच नहीं लाना चाहता हूँ। बीच में तो तुम लाए हो, अपने काम की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में लाए थे, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। जिया सोहेब के आंखें में देखते हुए बोली। सोहेब जिया से नजरें हटा के जोया को देखते हुए बोला, मैंने अपनी बेटी से कहा है उसकी अम्मी को मान कर लाऊंगा, पर आप नहीं मना पाए, उल्टा अम्मी को लुला रुला दिया अपने अब्बू। जोया दोनों हाथों को कमर पे बांधे सोहेब को घूरते हुए बोली। सोहेब ने नोटिस नहीं किया था जिया के आंखों में आंसू थे, वो जल्दी से बोला, अभी मना के बताओ। जिया झट से बोली, कैसे। सोहेब एक हाथ से जोया की आंखें बंद करता है और दूसरे हाथ से जिया को कमर से पकड़ थोड़ा करीब करते हुए उसके होठों पे किस कर देता है। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, वो जल्दी से सोहेब के कंधे पे हाथ रख उसे दूर करती है। 25 मुझे मेरी छोटी सी बेगम का याद आ रही है, वूज फिरू। जिया किचन में चॉकलेट मिल्क शेक बना रही थी, सोहेब पीछे से उसे कमर से पकड़ते हुए अपने चीन को उसके कंधे पे रखता है। जिया चौंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह। सोहेब अपने से जिया की कमर को पिंच करते हुए बोला, सुबह सुबह ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें मनाने आया हूँ। जिया उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आपका ये हमेशा का हो गया है अब सोहेब, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सोहेब उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके चेहरे पे झुकते हुए बोला, जिया वो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें या जोया को अपने काम के बीच नहीं लाना चाहता हूँ। तुम अपने काम की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में लाए थे, ये कैसे भूल सकती मैं। जिया सोहेब के आंखें में देखते हुए बोली। सोहेब जिया से नजरें हटा के जोया को देखते हुए बोला, मैंने अपनी बेटी से कहा है उसकी अम्मी को मान कर लाऊंगा, पर आप नहीं मना पाए, उल्टा अम्मी को लुला रुला दिया अपने अब्बू। जोया दोनों हाथों को कमर पे बांधे सोहेब को घूरते हुए बोली। सोहेब ने नोटिस नहीं किया था जिया के आंखों में आंसू थे, वो जल्दी से बोला, अभी मना के बताओ। जिया झट से बोली, कैसे। सोहेब एक हाथ से जोया की आंखें बंद करता है और दूसरे हाथ से जिया को कमर से पकड़ थोड़ा करीब करते हुए उसके होठों पे किस कर देता है। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, वो जल्दी से सोहेब के कंधे पे हाथ रख उसे दूर करती है। जिया भी सोहेब का हाथ अपने आंखों से हटा देती है। सोहेब मुस्कुराते हुए बोला, मान गई आपकी अम्मी मेरी जान। जिया जल्दी से बोली, नहीं झूठ बोल रहे हैं, आपके अब्बू चीटिंग किया इन्होंने। जोया दोनों को देखते हुए बोली, अब्बू अम्मी नहीं मान रही है। सोहेब एक नज़र जोया को देख बोला, फिलहाल अब्बू को निकलना होगा, बट आई प्रॉमिस यू रात को मैं पक्का मना लूंगा और ये मान भी जाएगी। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। जोया हंसते हुए सोहेब के गोद में चिढ़ते हुए बोली, मेरे अब्बू जो कहते हैं वो करके रहते हैं अम्मी। मुझे भी पूरा यकीन है मेरा बेटा एक ना एक दिन डेविल को जरूर फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। एक अधेड़ उम्र की औरत उन्हें देखते हुए बोली। अपनी अम्मी को देख सोहेब उन्हें सलाम देते हुए बोला, इंशाअल्लाह अम्मी, मैं अपने अब्बू के कातिल को सजा जरूर दिलाऊंगा। अपने बेटे की बात पे खुश होते हुए रेहाना बीवी मुस्कुरा के बोली, मुझे मेरे बेटे पे पूरा यकीन है। बहू आज नाश्ता मिलेगा या फिर मेरे बेटे को भूखा ही भेजेगी ऑफिस। जिया नहीं में सर हिलाते हुए बोली, अम्मी आप सब बैठिए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जिया उन्हें जाता देख बोली, अगर सोहेब को कभी डेविल के खिलाफ सबूत मिल गया तो क्या होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा भाई किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता, मुझे यकीन है। हम का ऑफिस। डेविल अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे उंगली चला रहा था। ईशान अंदर आते हुए बोला, बॉस हमारी डील कंप्लीट हो चुकी है। सोहेब दोबारा हार गया। डेविल हमें सर हिला देता है। ईशान हैरान होकर बोला, हम तुझे खुशी नहीं हुई, इतनी बड़ी डील थी ये। डेविल के हाथ लैपटॉप पे रुक जाते हैं, वो ईशान को देखते हुए बोला, बॉस मिस्टर ईशान एंड अदर थिंग, डील तो मुझे ही मिलती चाहे जैसे भी हो। ईशान निर्मल भाव के साथ बोला, ओहो मैं भूल कैसे जाता हूँ, इस ऑफिस के बाहर तुम सिर्फ और सिर्फ डेविल हो। डेविल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है, पी लेट मी कॉल अ न्यूरो फॉर यू। ईशान मुंह बनाते हुए बोला, नो नीड बॉस, आई एम फाइन। तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो हम। डेविल उसकी बात पे हैरान होते हुए बोला, मैं और खुश। लास्ट टाइम ये कब हुआ था, आई डोंट नो। ईशान कैबिन से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारी खुशी की वजह घर पर है, ऑफिस लाया करो उसे भी। डेविल अपने चेहरे के भाव सख्त करते हुए बोला, नेवर, उसे पूरी दुनिया से सेव रखना है, मुझे हर बुरी नज़र से छुपाना है। ईशान धीरे से बड़बड़ाया, और तुम जैसे शैतान से कौन बचाएगा उस बच्ची को।
उसकी फिक्र करने के लिए तुम्हें सजाए मौत मिल सकती है पिए। डेविल सख्त भाव के साथ उसे देखते हुए बोला। ईशान झट से सर झुका लेता है। डेविल खड़ा होते हुए बोला, मुझे मेरी छोटी सी बेगम की याद आ रही है, मैं लाता हूँ। ईशान शौक होते हुए बोला, डेविल अगले 3 घंटों में 2 मीटिंग अटेंड करनी है तुम्हें। डेविल कैबिन से निकलते हुए बोला, सब मैं ही करूंगा तो तुम्हें पैसे किस बात के दे रहा हूं मैं। ईशान सर झटकते हुए बोला, हम बदल रहा है अपने काम को तरजीह देने वाला मुझे ये बोलकर गया अभी सीरियसली। बदला भी हो तो अच्छा है वरना आयात के लिए मुसीबत हो जाएगी। शाम के 4 बाज चुके थे। आयात अब तक आराम से सो रही थी। रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती डेविल की वजह से अभी वो आराम से सो सकती थी। आयात नींद में ही थी जब उसे अपने कंधे बाजू से होते हुए कमर तक जाता हुआ किसी चीज का एहसास होता है। आयात उसे झटकते हुए बोली, फिरू के बच्चे मत करो परेशान, सोने दो ना, वो डेविल रात में सोने नहीं देता मुझे। आयात के मुंह से किसी और का नाम सुनते ही डेविल का हाथ रुक जाता है। वो आयात के जबड़े को पकड़ उस पे प्रेशर देते हुए बोला, आंखें खोलो बेगम, देखो मैं हूं फिरू नहीं। डेविल की आवाज सुनते ही आयात चौंकते हुए आंखें खोलती है। डेविल का डर उसके नश नाश में बैठ चुका था, वो सपने में भी उसके आवाज को पहचान सकती थी। आंखें खोल सामने डेविल को देख आयात बोलने की कोशिश करती है, डेविल तुम कैसे आ गए? इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई? मुझे मगरिब की अजान नहीं सुनाई दी। डेविल आयात के दोनों तरफ घुटने रख बैठते हुए बोला, हूँ अस फिरू बेगम। आयात को डेविल के मुंह से फिरू सुन झटका लगा। वो डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। डेविल दोबारा उससे वही सवाल करता है। आयात जल्दी से झूठ कहती है, फिरू एक मेड थी मेरी अच्छी सहेली भी, वो मुझे ऐसे उठाया करती थी। डेविल आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोला, वो तुम्हें सेंसोली टच करती थी बेगम। आयात आंखें मिट मिट करते हुए उसे देखती है। आयात झूठ नहीं कहती थी पर फिरू कोई और नहीं फिरोज ही था। अगर वो कह देगी तो क्या होगा फिरोज के साथ, अब उसे पता था। आयात को चुप देख डेविल कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारी खामोशी अगर हाँ तो आज उस मेड की आखिरी रात होगी। आयात जल्दी से डेविल के सीने पे एक हाथ रखते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं था, वो बस मुझे उठाने के लिए ये करता था। डेविल उसे घूर रहा था। आयात जल्दी से अपना हाथ पीछे लेती है। डेविल उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने तरफ खींचता है। आयात डेविल के लैप पे आ जाती है। डेविल उसे कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लेता है। आयात का सीना उसके सीने से चिपकते ही थोड़ा दिखने लगा था। आयात ने दुपट्टा साइड में रखा हुआ था। लाइक शेयर कमेंट के CH26 दूर रहने के लिए थोड़े ही निकाह किया था पहली किस। डेविल की आवाज सुनते ही आयात चौंकते हुए आंखें खोलती है। डेविल का डर उसके नश नाश में बैठ चुका था, वो सपने में भी उसके आवाज को पहचान सकती थी। आंखें खोल सामने डेविल को देख आयात बोलने की कोशिश करती है, डेविल तुम कैसे आ गए? इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई? मुझे मगरिब की अजान नहीं सुनाई दी। डेविल आयात के दोनों तरफ घुटने रख बैठते हुए बोला, हूँ अस फिरू बेगम। आयात को डेविल के मुंह से फिरू सुन झटका लगा। वो डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। डेविल दोबारा उससे वही सवाल करता है। आयात जल्दी से झूठ कहती है, फिरू एक मेड थी मेरी अच्छी सहेली भी, वो मुझे ऐसे उठाया करती थी। डेविल आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोला, वो तुम्हें सेंसोली टच करती थी बेगम। आयात आंखें मिट मिट करते हुए उसे देखती है। आयात झूठ नहीं कहती थी पर फिरोज अगर वो कह देगी तो क्या होगा फिरोज के साथ, अब उसे पता था। आयात को चुप देख डेविल कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारी खामोशी अगर हाँ तो आज उस मेड की आखिरी रात होगी। आयात जल्दी से डेविल के सीने पे एक हाथ रखते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं था, वो बस मुझे उठाने के लिए ये करता था। डेविल उसे घूर रहा था। आयात जल्दी से अपना हाथ पीछे लेती है। डेविल उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने तरफ खींचता है। आयात डेविल के लैप पे आ जाती है। डेविल उसे कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लेता है। आयात का सीना उसके सीने से चिपकते ही थोड़ा दिखने लगा था। आयात ने दुपट्टा साइड में रखा हुआ था। आयात खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। तुम जब जो चाहे वो नहीं कर सकते मेरे साथ, डेविल छोड़ो प्लीज। डेविल की नजरें आयात के सीने क्लीवेज से होते हुए उसके गुलाबी हिलते हुए होठों पे अटकी हुई थी। डेविल एक हाथ से आयात के चेहरे को पकड़कर अपनी उंगली से उसके होठ को सहलाते हुए बोला, जो भी करूंगा अपने हक के मुताबिक करूंगा बेगम, शौहर हूं तुम्हारा। आयात उसकी मजबूत पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी मर्जी के बिना कोई हक नहीं जता सकते तुम, समझे, छोड़ो मुझे अभी शैतान आदमी। डेविल धीरे से आयात के होठों की तरफ बढ़ा पर उसके होठों को टच करने से पहले अजान की आवाज सुनकर डेविल वहीं रुक जाता है। डेविल की ढीली पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए आयात बोली, नमाज पढ़नी है अब तो छोड़ो। हम के जवाब के साथ डेविल उसे जाने देता है। आयात जल्दी से दुपट्टा उठा के भागने को होती है। डेविल उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोला, यही मेरे सामने पढ़ो।
आयात गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, छोड़ोगे तब पऊंगी ना। आयात वजू करके आती है, वही फर्श पे जैनमाज बिछाकर बैठने को होती है। डेविल खुद को घूरता देख वो बोली, फ्रेश नहीं होना तुम्हें। डेविल खड़ा होते हुए बोला, टिपिकल बेगम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद वैसी औरतें। आयात हैरानी से उसे देखते हुए नमाज पढ़ने लगती है। नमाज खत्म कर आयात जैसे उठ के मुड़ती है, किसी हार्ड चीज से टकरा जाती है। वो अपना चेहरा रब करते हुए बोली, जब नमाज पढ़ने बैठी थी तब तो कुछ नहीं था, अब क्या। आयात कहते हुए सामने देखती है तो डेविल को देख उसके हाथ से तस्बीह गिरने को होती है, पर डेविल उसके हाथ और तस्बीह को पकड़ लेता है। डेविल साइड में तस्बीह को रखते हुए आयात की तरफ बढ़ता है। आयात अपने कदम पीछे लेती हुई बेड पे गिर जाती है। डेविल चेंज कर चुका था और उसके इतने पास होने की वजह से आयात उसकी फ्रेगनेंस महसूस कर सकती थी। आयात बेड पे पीछे जाने की कोशिश करने लगती है। डेविल उसका पैर पकड़ के खींचता है, आयात बेड पे पीठ के बल गिर जाती है। डेविल उससे ऊपर आने लगता है, ये देख आयात उसके सीने पे हाथ रख दूरी बनाते हुए बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों आ रहे हो मेरे पास, दूर रहो तुम। डेविल आयात के दोनों हाथों को पीठ से लगाकर उसी के दुपट्टे से बांधते हुए बोला, दूर रहने के लिए थोड़े ही निकाह किया था बेगम। आयात उसे ऐसा करता देख चीखी, मेरे हाथ क्यों बांधे, तुमने क्या कर रहे हो, मेरे साथ हटो, जाने दो मुझे। डेविल अपना एक हाथ उसके सीने पे और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे रख उसे अपने तरफ लाते हुए बोला, इग्नोर किया था ना सुबह उसकी छोटी सी सजा। कहते हुए डेविल आयात के होठों से अपने होठ मिला लेता है। आयात की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, वो चीख भी नहीं सकती थी, बस उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। डेविल आयात के होठों को पूरे इंटेंस के साथ शक कर रहा था, उसका हाथ उसके सीने से होते हुए कमर पीठ पे चल रहे थे। आयात अपने पैर पटक रही थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, वो डेविल को दूर करने की कोशिश नहीं कर सकती थी। डेविल को आयात के होठ चेरी जैसे लग रहे थे जिसे वो चबा रहा था। अब डेविल उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर आयात ने दांतों के मदद से मुंह को बंद कर रखा था। डेविल मुस्कुराते हुए अपने हाथ को दोबारा आयात के सीने पे रखते हुए जोर से प्रेस करता है। एक हल्की आह के साथ आयात की चीख निकल जाती है। आयात रोते हुए बोली, मत करो ऐसा मुझे, प्लीज जाने दो, दोबारा नहीं करूंगी, इग्नोर। डेविल जल्दी से आयात के जुबान को शक करते हुए उसे पैसनेट किस करने लगता है। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद आयात शांत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डेविल उसकी सांसें तक निचोड़ रहा था, उसे सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। पर डेविल उसके मुंह को ऐसे शक और बाइट कर रहा था जैसे कोई अपना पसंदीदा चीज खा रहा हो। आयात अब थक चुकी थी, उसने सांस लेने की कोशिश भी नहीं की। अगले ही पल डेविल उसके होठों को छोड़ देता है। आयात जोर जोर से सांसें लेने लगती है। डेविल को खुद को घूरता देख आयात घिन से बोली, मुझे घिन आ रही है, खोलो मुझे वरना तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगी। डेविल उसके हाथ को खोलते हुए लास्ट बार उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बाइट कर उठ खड़ा होते हुए बोला, डेविल को दोबारा इग्नोर करने से पहले अंजाम सोच लेना बेगम। आयात जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाती है, वो सच में उल्टी करने लगती है, अपने मुंह को घिस घिस के धोने लगती है। काफी देर तक अपने मुंह को साफ करने की वजह से आयात का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से से बाहर आती है, पर डेविल वहां नहीं था। आयात अपने चेहरे को हाथों में भर रोने लगती है। मैं मार डालूंगी डेविल, तुम सच में शैतान हो, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने पे तुले हो, पता नहीं क्यों। तुम गंदे घटिया आदमी, हराम पीने वाले, मुझे गंदा कर दिया तुमने, छी मुझे घिन हो रही है बस। 2 चैप्टर कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में। रिव्यू दिया करो रीडर्स और लाइक शेयर जरूर करना। 27 मेरी पकड़ से छुट कर दिखाओ पहले, ये नफरत रोज बढ़ेगी। एक हल्की आह के साथ आयात की चीख निकल जाती है। आयात रोते हुए बोली, मत करो ऐसा मुझे, प्लीज जाने दो, दोबारा नहीं करूंगी, इग्नोर। डेविल जल्दी से आयात के जुबान को शक करते हुए उसे पैसनेट किस करने लगता है। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद आयात शांत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डेविल उसकी सांसें तक निचोड़ रहा था, उसे सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। पर डेविल उसके मुंह को ऐसे शक और बाइट कर रहा था जैसे कोई अपना पसंदीदा चीज खाता हो। आयात अब थक चुकी थी, उसने सांस लेने की कोशिश भी नहीं की। अगले ही पल डेविल उसके होठों को छोड़ देता है। आयात जोर जोर से सांसें लेने लगती है। डेविल को खुद को घूरता देख आयात घिन से बोली, मुझे घिन आ रही है, खोलो मुझे वरना तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगी। डेविल उसके हाथ को खोलते हुए लास्ट बार उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बाइट कर उठ खड़ा होते हुए बोला, डेविल को दोबारा इग्नोर करने से पहले अंजाम सोच लेना बेगम। आयात जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाती है, वो सच में उल्टी करने लगती है, अपने मुंह को घिस घिस के धोने लगती है। काफी देर तक अपने मुंह को साफ करने की वजह से आयात का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से से बाहर आती है, पर डेविल वहां नहीं था। आयात अपने चेहरे को हाथों में भर रोने लगती है।
मैं मार डालूंगी डेविल, तुम सच में शैतान हो, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने पे तुले हो, पता नहीं क्यों। नीचे हॉल में डेविल अपने बेसमेंट से घर में आता है, हॉल के दूसरे किनारे में बैठ जाता है, अपने फोन को निकाल वो कुछ स्क्रॉल करने लगता है। अलीना उसके सामने कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, काफी वक्त हुआ हमने साथ कॉफी नहीं पिया। डेविल उसे बिना देखे बोला, तब तुम्हारे साथ कॉफी पीना मेरी मजबूरी थी, अब नहीं। अलीना उसके पास बैठते हुए बोली, हमने एक साथ अपना बचपन बिताया है हमजा, इतना तो। अलीना की बात बीच में काटते हुए डेविल अपनी डरावनी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, वट्यूस से रिपीट करना जरा। सॉरी, हम गलती से निकल गया, आदत नहीं है ना। अलीना डरते हुए जल्दी से नजरें झुकाते हुए बोली। डेविल कॉफी के मग को फेंकते हुए बोला, अगली बार ये ड्रामा लेकर मेरे सामने मत आना, नफरत है मुझे इन सब से। डेविल को जाता देख अलीना दांत पिसते हुए बोली, पता नहीं कौन सी आयत पढ़ के फुका है उस आयत ने, हमजा तो देखता तक नहीं मुझे। आधी रात का वक्त आयत बालकनी के गेट पे खड़ी बादलों में छुपती चांद को देख रही थी। उसकी आंखें लाल और आंसू से भरी हुई थी, उसके होठ अब तक कांप रहे थे। आज काफी लेट हो चुका था, फिर भी आयत जाग रही थी, क्योंकि उसे डेविल से लड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। पर इंतजार करते हुए उसे फजा हो गई, डेविल नहीं आया, आयत वही बैठी सो जाती है। अगली सुबह अपने स्टडी में बैठा कॉफी पी रहा था, ईशान रूम में आते हुए गौर से उसके चेहरे को देखता है। डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, निशान तब मिलेंगे जब हुआ होगा या मैंने किया होगा पीए साहब। ईशान जल्दी से नजरें झुकाते हुए बोला, बॉस मैं कुछ नहीं देख रहा, वो तो कहने आया था कि मिस्टर मलिक ने नीचे बुलाया है आपको। डेविल सख्त नजरों से उसे देखते हुए बोला, डेविल अपने वक्त के हिसाब से चलता है, उन्हें इंतजार करना होगा मेरे वक्त के लिए। डेविल उठ के कमरे में चला जाता है, उसकी नजर आयत को ढूंढने लगती है जो कमरे में नहीं थी। डेविल वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो अंदर से लॉक था। दरवाजे पे लॉक देख उसका चेहरा गुस्से से भाबहिन सख्त हो जाता है। कुछ देर में आयत बाहर आती है और डेविल को इग्नोर करते हुए वार्डरोब की तरफ जाने लगती है। डेविल अपना हाथ बढ़ा के उसे बाजू से खींचते हुए दूसरे हाथ को उसके कमर पे लपेटते हुए दीवार से सटाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, काल की सजा इतनी जल्दी भूल जाओगी, उम्मीद नहीं थी बेगम। आयत भी उसके आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी घटिया हरकत को आयत ऐसे कैसे भूल सकती है, पूरी रात मैं इंतजार करती रह गई, तुम कमरे में नहीं आए, इतना डरते हो सच को सामना करने से। डेविल की नशे गुस्से से उभरने लगी थी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। डेविल शरारती अंदाज में बोला, मेरा टेस्ट इतना पसंद आ गया बेगम, पूरी रात मेरा इंतजार कर रही थी बेगम। आयत गुस्से से उसके सीने में मारते हुए बोली, साइड हटो हमजा, तुम्हारी शकल नहीं देखनी मुझे, घिन आती है बस तुम्हारे हर एहसास से मुझे। डेविल थोड़ा और जोर लगाते हुए आयत को अपने सीने से सटाते हुए बोला, ये नफरत हर रोज बढ़ेगी बेगम, रेडी रहो मेरे असली टॉर्चर के लिए। आयत उससे छुटने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोली, तुम्हारे हर टॉर्चर का जवाब देगी आयत, याद रखना। पहले मेरी पकड़ से छुटकर बताओ आयु, फिर अपना जवाब देती रहना। डेविल आयत होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला। डेविल ने बस आयत के होठों को छुआ ही था, कोई कमरे का दरवाजा नॉक करता है। डेविल आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, नो मो। आयत उसके पीछे भागी पर सामने ईशान को देख वो रुक जाती है। ईशान के पीछे डेविल को जाता देख वो भी उनके पीछे जाती है। डेविल उसे नहीं रोकता। आयत जब नीचे आती है सब साथ हॉल में बैठे हुए थे। आयत डेविल के ठीक पीछे रुक जाती है। डेविल सबको एक नज़र देख मिस्टर मलिक को देखता है। आयत की नज़र सलमा जी पे जाती है, वो उन्हें सलाम देते हुए बोली, दादी कैसी है आप, इतने दिन कहाँ थी। सलमा जी उसे अपने पास बुलाती है। आयत बिना डेविल की परवाह किए उनके पास खड़ी हो जाती है। सलमा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, अपने भाई के घर गई हुई थी, काफी वक्त से याद कर रहा था वो। 28 तुम मेरा ऑब्सेशन हो, मुझे तुम्हारे टांगों से प्यार है। आयत भी उसके आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी घटिया हरकत को आयत ऐसे कैसे भूल सकती है, पूरी रात मैं इंतजार करती रह गई, तुम कमरे में नहीं आए, इतना डरते हो सच को सामना करने से। डेविल की नशे गुस्से से उभरने लगी थी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। डेविल शरारती अंदाज में बोला, मेरा टेस्ट इतना पसंद आ गया बेगम, पूरी रात मेरा इंतजार कर रही थी बेगम। आयत गुस्से से उसके सीने में मारते हुए बोली, साइड हटो हमजा, तुम्हारी शकल नहीं देखनी मुझे, घिन आती है बस तुम्हारे हर एहसास से मुझे। डेविल थोड़ा और जोर लगाते हुए आयत को अपने सीने से सटाते हुए बोला, ये नफरत हर रोज बढ़ेगी बेगम, रेडी रहो मेरे असली टॉर्चर के लिए। आयत उससे छुटने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोली, तुम्हारे हर टॉर्चर का जवाब देगी आयत, याद रखना। पहले मेरी पकड़ से छुटकर बताओ आयु, फिर अपना जवाब देती रहना। डेविल आयत होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला।
डेविल ने बस आयात के होठों को छुआ ही था, कोई कमरे का दरवाजा नॉक करता है। डेविल आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, नो मो। आयात उसके पीछे भागी पर सामने ईशान को देख वो रुक जाती है। ईशान के पीछे डेविल को जाता देख वो भी उनके पीछे जाती है। डेविल उसे नहीं रोकता। आयात जब नीचे आती है सब साथ हॉल में बैठे हुए थे। आयात डेविल के ठीक पीछे रुक जाती है। डेविल सबको एक नज़र देख मिस्टर मलिक को देखता है। आयात की नज़र सलमा जी पे जाती है। वो उन्हें सलाम देते हुए बोली, दादी कैसी है, आप इतने दिन कहाँ थी। सलमा जी उसे अपने पास बुलाती है। आयात बिना डेविल की परवाह किए उनके पास खड़ी हो जाती है। सलमा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, अपने भाई के घर गई हुई थी, काफी वक्त से याद कर रहा था वो। आयात मुस्कुरा के सबका हाल पूछने लगती है। तभी डेविल गुर्राते हुए बोला, अपनी चोंच बंद करो अब बेगम और यहाँ आ जाओ मेरे पास, तुम्हारी जगह मेरे साथ है। वो नहीं जाएगी, उसकी जगह यहाँ नहीं, उसके घर पे है हम। मिस्टर मलिक के ये कहते ही डेविल अपनी कोल्ड नजरों से उन्हें देखता है। डेविल कोल्ड आवाज में बोला, दोबारा ये कहने की हिम्मत मत करना मिस्टर मलिक, आपका गला काट कर टाक दूंगा। सब ने एक ठंडी आह भरी, सबके ऊपर एक डर की लहर दौड़ गई, इसमें आयात भी शामिल थी। सुनीता मिस्टर मलिक को देख बोली, आप इस बदतमीज लड़के से बात ही क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अपने बाप तक से बात करने की तमीज नहीं है इसमें। सलमा जी बोली, मेरा बच्चा वो वालिद है तेरा, उसे मारने की बात कैसे कर सकता है तू। डेविल अपने दादी की तरफ देखता है, फिर आयात को देख बोला, तुम आए नहीं बेगम, तुम्हें अपने टांगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे है, जल्दी आ जाओ। आयात को डेविल की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो सलमा जी को देखती है जो उसे जाने का इशारा करती है। आयात उसके पास चली जाती है। डेविल उसे कमर से पकड़ते हुए खुद से सटा लेता है। मिस्टर मलिक गुर्रा के बोले, हम वो बच्ची है, तेरा टॉर्चर नहीं सह पाएगी, उसकी अम्मी फिक्र कर रही है, जाने दे उसे। अपनी अम्मी का जिक्र सुनते ही आयात जल्दी से बोली, अम्मी कैसी है वो, खालू आप मिले क्या उनसे, कैसी है वो। डेविल गर्दन मोड़ के आयात को देखते हुए बोला, बेगम अम्मी के पास जाना है या उनके कब्र में। डेविल की बात पे सब शौक हो जाते हैं। आयात मुंह पे हाथ रख रोते हुए नहीं में सर हिलाती है। डेविल मिस्टर मालिक को देखते हुए बोला, मेरी बेगम कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, इसका फैसला सिर्फ मैं लूंगा, उसका शौहर। आयात सुबकते हुए बोली, नहीं मुझे मेरे अम्मी के पास जाने दो, नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम शैतान हो, इंसान नहीं, मुझे जाने दो। डेविल जबड़े कसते हुए बोला, मेरी बेगम को अपने आशिक अपने भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है लगता है। आयात नजरें झुकाते हुए रोने लगती है। डेविल उसे खींचते हुए अपने साथ कमरे में ले जाता है। आयात बेड पे पड़ी रोने लगती है। डेविल उसके ऊपर आते हुए बोला, बेगम अधूरा काम पूरा करते हैं चलो। आयात जल्दी से उसे हैरानी से देखते हुए बेड से उतर जाती है। आयात को डेविल इस वक्त किसी पागल जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, नशे उभरी हुई। आयात पीछे दीवार से लगते हुए बोली, पास मत आना डेविल, दूर दूर रहो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें, दूर रहो। डेविल आयात की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेगम कितनी मासूम हो तुम, देखो किसे धमकी दे रही हो। आयात इस वक्त बेहद गुस्से में थी। उसने हाथ बढ़ा के फ्लावर वास लिया और बिना सोचे समझे डेविल पे मारा। वास जाकर डेविल के कंधे पे लगता है, साथ साथ खून बहने लगता है। डेविल आयात के हिम्मत पे खुश होते हुए बोला, बेगम इसीलिए तुम मेरी ऑब्सेशन हो। डेविल से लड़ने की, उससे आंखें मिलाने की हिम्मत सिर्फ तुम रखती हो। डेविल के कंधे से बह रहे खून को देख आयात जल्दी से अपने दुपट्टे को उसके कंधे पे रखती है। डेविल बेड पे बैठ जाता है। आयात खून देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो घबराते हुए बोली, तुम्हारे कंधे से काफी ज्यादा खून आ रहा है, डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डेविल उसे कलाई से पकड़ रोकते हुए बोला, मुझे इन मामूली चोटों से फर्क नहीं पड़ता बेगम, शांत हो जाओ। डेविल फोन उठा के किसी को कॉल लगाता है। आयात डरी सहमी उसके कंधे से खून बहता देख रही थी। आयात धीरे से बोली, तुम नहीं आते पास तो ये सब नहीं होता। तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले थे। बेगम मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे फौरन कर सकता हूँ, यू नो वेरी वेल। डेविल उसे नॉर्मल भाव के साथ देखते हुए बोला। आयात कोई जवाब नहीं देती है, बस उसे देखती रह जाती है। अगली सुबह आयात की आंख खुलती है। वो झट से उठते हुए अपने पास देखती है, डेविल सो रहा था। वो जल्दी से जाकर नमाज पढ़ लेती है। आयात वापस आती है और बेड पे सो जाती है। वो दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी, तभी उसे अपने कमर पे डेविल का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें भींची। लाइक, शेयर, कमेंट करो, रिव्यू जरूर देना। आज मैरी विद अरोगेंट प्रोफेसर का चैप्टर नहीं दूंगी, पढ़ाई कर रही थी, लिखने का वक्त नहीं मिला, कल पक्का दूंगी। 29 मुझे तुम्हारी जरूरत है, दर्द। वास जाकर डेविल के कंधे पे लगता है, साथ साथ खून बहने लगता है। डेविल आयात के हिम्मत पे खुश होते हुए बोला, बेगम इसीलिए तुम मेरी ऑब्सेशन हो।
डेविल से लड़ने की, उससे आंखें मिलाने की हिम्मत सिर्फ तुम रखती हो। डेविल के कंधे से बह रहे खून को देख आयात जल्दी से अपने दुपट्टे को उसके कंधे पे रखती है। डेविल बेड पे बैठ जाता है। आयात खून देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो घबराते हुए बोली, तुम्हारे कंधे से काफी ज्यादा खून आ रहा है डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डेविल उसे कलाई से पकड़ रोकते हुए बोला, मुझे इन मामूली चोटों से फर्क नहीं पड़ता बेगम, शांत हो जाओ। डेविल फोन उठा के किसी को कॉल लगाता है। आयात डरी सहमी उसके कंधे से खून बहता देख रही थी। आयात धीरे से बोली, तुम नहीं आते पास तो ये सब नहीं होता। तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले थे। बेगम, मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे फौरन कर सकता हूँ, यू नो वेरी वेल। डेविल उसे नॉर्मल भाव के साथ देखते हुए बोला। आयात कोई जवाब नहीं देती है, बस उसे देखती रह जाती है। अगली सुबह सुबह आयात की आंख खुलती है। वो झट से उठते हुए अपने पास देखती है, डेविल सो रहा था। वो जल्दी से जाकर नमाज पढ़ लेती है। आयात वापस आती है और बेड पे सो जाती है। वो दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी, तभी उसे अपने कमर पे डेविल का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें भींची। डेविल एक झटके से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, डर लग रहा है बेगम। आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, जब अंजाम का पता हो डर से लड़ना चाहिए, उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। डेविल उसके जवाब पे मुतमईन होते हुए उसके कान से होठ लगाते हुए धीरे से बोला, हाथ उठाने से पहले नहीं सोचा था क्या हो सकता है। आयात सुबकते हुए बोली, क्या होगा, मारोगे पिटोगे या फिर जबरदस्ती करोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे तुम। डेविल एक एविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है बेगम के अंदर अपने शैतान शौहर का डर खत्म हो गया है। आयात एक गहरी सांस लेकर झट से मुड़ के उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी चोट कैसी है अब? दर्द नहीं हो रहा? कहते हुए आयात उसके कंधे में पट्टी को टच करती है। डेविल उसके हाथ को पकड़ किस करते हुए बोला, अब दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारी छुअन इसकी मलहम है। डेविल की बात पे आयात झट से अपना हाथ पीछे खींचते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वो आंखें बंद करते हुए बोली, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। डेविल अपने हाथ को धीरे धीरे आयात के कमर से होते हुए उसके सीने तक लाकर हल्के हाथों से सहलाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेगम। आयात ने जोर से अपनी आंखें भींच रखी थी। उसे डेविल का खुद को ऐसे छूना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके हाथ को झटकते हुए बोली, मुझे मत छुओ ऐसे, तुमसे घिन आती है, बस गुनाह से रंगे हैं तुम्हारे हाथ, तुम्हारा हर एहसास। डेविल उसकी बात पे उसके सीने को जोर से प्रेस करता है। आयात एक जोर की आह भरते हुए गुस्से से बोली, बलून नहीं है जिससे तुम खेलो, सेंसिटिव पार्ट है, दर्द होता है मुझे। डेविल मुस्कुरा के उसके कंधे पे सर छुपाते हुए बोला, मेरे लिए तो चेरीज है जिससे मैं जब चाहे खेल सकूं या फिर। आयात को डेविल की अश्लील बातों पे बेहद गुस्सा आ रहा था। आयात धीरे से बोली, पर्वत गुंडा। डेविल कुछ नहीं कहता, अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इब्राहिम हाउस। जिया घर के हॉल में बैठी जोया के साथ खेल रही थी। सोहेब ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आते हुए बोला, जिया मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे लेट हो रहा है। जिया उसे देखते हुए बोली, हमेशा की तरह टेबल पे लगा है सोहेब, हम भी आपकी राह ही देख रहे थे। सोहेब मुस्कुरा के बोला, तुमने रात को इतनी अच्छी मालिश दी, नींद ही नहीं खुली जल्दी। जिया उसे आंखें दिखाती है। सोहेब को समझ नहीं आता। छोटी सी जोया जल्दी से बोली, अब्बू मालिश कैसे होती है, मुझे भी चाहिए। सोहेब अब जाकर अपने होश में आते हुए अपने जुबान को दांतों तले दबाते हुए बोला, अरे बेटू, अब्बू तो सर की मालिश की बात कर रहे थे। आज शाम को अब्बू अपनी जान को मालिश देंगे। सोहेब जोया को गोद में उठाते हुए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। जिया उसके लिए नाश्ता निकालती है, दोनों साथ नाश्ता करते हैं। सोहेब नाश्ता खत्म कर दोनों को बाय कहता है तो जोया उसे रोकते हुए कमरे में जाती है। कुछ देर में जोया हाथ में एक बैग लिए बाहर आती है। सोहेब का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अब्बू, मैं तैयार हूँ। सोहेब हैरानी से उसे देखते हुए बोला, अरे बेटा, कहाँ चलना है आपको? अब्बू को तो ऑफिस जाना है। जोया सिर उठा के सोहेब को देखते हुए बोली, अरे अम्मी ने बताया नहीं आपको, मुझे नानी के घर जाना है, नानी और मामी से मिलने। सोहेब हैरानी से जिया को देखता है जो चुपचाप खड़ी थी। तभी आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जाओगी जोया, अपने घर में रुको। जोया अपने दादी की तेज आवाज सुन रोने लगती है। जिया जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए बोली, क्यों नहीं जाएगी अम्मा, वो जा सकती है अपने नानी के घर अपने नानी से मिलने। गुस्से से बोली, जिन लोगों के हाथ मेरे शौहर के खून से रंगे हैं, उनकी बेटी को पाल रहे हैं, इतना काफी है, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी हमें। जिया कुछ कहने को हुई, उसे रोकते हुए सोहेब बोला, अम्मी जाने दीजिए, बच्ची है ये, वैसे भी जब तक पूरे सबूत नहीं मिल जाते कुछ नहीं कह सकते हम। जी गुस्से से बोली, तू बस बीवी की हिमायत कर, अपने खून के रिश्ते तो भूल ही चुका है, तू जाती हुई बोली।
सोहेब जिया को देख बोला, मैं जोया को छोड़ दूंगा, तुम्हारा भाई उसे शाम को ड्रॉप कर देगा। जिया शॉक होकर बोली, वो कभी नहीं आएगा इस तरफ। सोहेब जोया को देखती हुए बोला, जरूर आएगा, क्योंकि हर शैतान के अंदर अच्छाई की एक गुंजाइश होती है बेबी। जोया मुस्कुरा के बोली, बेबी तो मैं हूँ अब्बू, वो जियू है आपकी। मलिक पैलेस। आयात हेयर ड्राई से अपने बाल सुखा रही थी, उसके बालों से पानी के छींटे डेविल के चेहरे पे गिरते हैं जिससे डेविल की आंख खुलती है। सामने लाल सूट पहने बिना दुपट्टे के आयात को अपने लंबे सुनहरे बाल सुखाता देख डेविल की धड़कनें तेज हो जाती है, जिससे बेखबर वो उसे घूर रहा था। डेविल की आंखें आयात के बालों से गिर रहे पानी के बूंदों का पीछा करती हुई उसके गले क्लीवेज से उसके ड्रेस के अंदर जाती हुई दिखती है। उसे एक पल के लिए उस पानी की बूंद से जलन आ रही थी जो उसे हर जगह छू रही थी जहां से डेविल उसे नहीं छू पा रहा था। डेविल गुस्से से जैसे बेड से उठने की कोशिश करता है, उसके मुंह से करहाने की आवाज सुन आयात जल्दी से मुड़ के उसे देखती है। चथटी थोड़ी नजदीक आया। सोहेब जोया को देखती हुए बोला, जरूर आएगा, क्योंकि हर शैतान के अंदर अच्छाई की एक गुंजाइश होती है बेबी। जोया मुस्कुरा के बोली, बेबी तो मैं हूँ अब्बू, वो जियू है आपकी। मलिक पैलेस। आयात हेयर ड्राई से अपने बाल सुखा रही थी, उसके बालों से पानी के छींटे डेविल के चेहरे पे गिरते हैं जिससे डेविल की आंख खुलती है। सामने लाल सूट पहने बिना दुपट्टे के आयात को अपने लंबे सुनहरे बाल सुखाता देख डेविल की धड़कनें तेज हो जाती है जिससे बेखबर वो उसे घूर रहा था। डेविल की आंखें आयात के बालों से गिर रहे पानी के बूंदों का पीछा करती हुई उसके गले क्लीवेज से उसके ड्रेस के अंदर जाती हुई दिखती है। उसे एक पल के लिए उस पानी की बूंद से जलन आ रही थी जो उसे हर जगह छू रही थी जहां से डेविल उसे नहीं छू पा रहा था। डेविल गुस्से से जैसे बेड से उठने की कोशिश करता है, उसके मुंह से करहाने की आवाज सुन आयात जल्दी से मुड़ के उसे देखती है। आयात राय वही रखते हुए उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ डेविल, तुम्हें दर्द हो रहा है? डेविल अपने कंधे को पकड़ते हुए बोला, मुझे दर्द नहीं होता है, लेकिन मेरे कंधे पे क्या हुआ अचानक? आयात हैरान होकर उसे देखने लगती है। आयात अपना सलाइवा गटकते हुए मन में बोली, शायद ये भूल गया है, इसे चोट लगी है, पर मैं इसे कैसे बताऊं, मैं नहीं। डेविल उठ के पूरी तरह बैठते हुए तीखी नजरों से आयात को देखते हुए बोला, बेगम याददाश्त कमजोर नहीं है मेरी। आयात की तेज धड़कनों ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम उठ क्यों गए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर को भी बुलवा लेते हैं इनफैक्ट। आयात की बात बीच में काटते हुए डेविल वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, ये बीवियों वाला ड्रामा मेरे साथ मत करो बेगम। ये छोटी मोटी चोट नजरअंदाज करता है ये शैतान। वॉशरूम का दरवाजा बंद होता है। कुछ पालों में ही वॉशरूम से डेविल की चीख सुनते ही आयात जल्दी से वॉशरूम में जाती है। डेविल ने शर्ट उतार रखी थी, उसके कंधे से खून रिस रहा था। आयात जल्दी से आगे आकर एक टॉवल उठा के उसके कंधे पे रखते हुए बोली, देख लिया कितने स्ट्रांग हो, अब चुपचाप डॉक्टर के पास चलो, कहीं घाव बढ़ ना जाए। आयात को बोलता हुआ उसके हिलते होठों को डेविल देखे जा रहा था और आयात बोले जा रही थी। डेविल उसके होठों पे अपनी एक उंगली रखते हुए बोला, चुप, कितना बोलती हो। आयात बिल्कुल शौक नजरों से उसे देखने लगती है। आयात नजरें झुकाए बोली, चलो डॉक्टर के पास, खून नहीं रुक रहा है। डेविल कमरे में आकर बैठते हुए अपनी पट्टी हटाकर उस पे कॉटन से खून साफ करने लगता है। आयात हैरान होते हुए बोली, घाव जितनी देर खुली रहेगी उतना इन्फेक्शन बढ़ेगा, मत करो डेविल। आयात उसके कलाई को पकड़ रोक लेती है। डेविल जैसे उसकी तरफ देखता है, आयात जल्दी से दूर होने को होती है। डेविल उसे कमर से पकड़ एक ही बार में लैप पे बिठा लेता है। एक हाथ से उसे जकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ अपने घाव में था। आयात चौंकते हुए उसे देखने लगती है जो कुछ देर पहले तक दर्द से करहा रही थी। डेविल आयात के आंखों में देखते हुए बोला, पास से करो जो करना है। डेविल की बात पे आयात हैरानी से उसे देखने लगती है जो कुछ देर पहले तक दर्द से करहा रहा था। कमरे का दरवाजा कनॉक होता है। ईशान के अंदर आते ही आयात शर्म से डेविल से दूर होने की कोशिश करती है। डेविल उसके कमर पे एक हाथ लपेटते हुए अपनी पकड़ मजबूत किए बोला, तुम्हारी जगह यही है, भूल गई बेगम। ईशान नजरें झुकाए धीरे से बोला, डॉक्टर आ गए हैं, बॉस स्टडी में बैठा दिया है। आयात अपने बोलने की आदत के मुताबिक बोला, पड़ी स्टडी में क्यों ईशान भाई, यही लाए ना उन्हें। ईशान जाने के लिए मुड़ते हुए बोला, बॉस के रूम में किसी को आना अलाउ नहीं है। आयात ईशान को देख बोली, किसी को अलाउ नहीं है तो आप और मैं तो आए हैं। ईशान उसके सवाल पे हैरान होते हुए निकल जाता है। आयात डेविल की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। आयात जल्दी से उसके लैब से उठते हुए बोली, जाओ जल्दी, खून अभी तक बंद नहीं हो रहा है। डेविल उठकर आयात को बाजू से पकड़ते हुए बोला, बेगम आप भी चल रही है, साथ अपना दुपट्टा ले लो। आयात हैरानी से उसे देखने लगती है, उसे समझ नहीं आया वो उसे साथ जाने को क्यों कह रहा था। डेविल उसे दुपट्टा देता है। आयात जल्दी से बोली, नहीं मुझे नहीं आना, मुझे डर लगता है, इन सब चीजों से मेरी बॉडी सिबर करती है।
डेविल हस्की वॉइस में बोला, डर लगता है तुम्हें, इसीलिए तो ले जा रहा हूं। स्टडी रूम। आयात रूम के गेट पे खड़ी देख रही थी। डॉक्टर डेविल के पट्टी को खोल रहा था, जिससे अब तक खून पानी की तरह रिस रहा था। पट्टी के खुलते ही डेविल डॉक्टर को रुकने का इशारा कर आयात को इशारे से अपने पास बुलाता है। आयात की रूह निकलने को थी डेविल का इशारा देखते ही। आयात छोटे छोटे कदमों से आने लगती है तो डेविल की तेज आवाज उसके कानों में जाती है, फास्ट बेगम। आयात जल्दी से उसके पास आती है। डेविल डॉक्टर को साइड कर आयात के कमर पे हाथ रखते हुए बोला, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देगा और बेगम मेरी पट्टी करेगी। डेविल के इतना कहते ही आयात शॉक होकर उसे देखने लगती है। पास खड़ा ईशान आयात को एक नजर देख नजरें फेरते हुए नहीं में सिर हिला देता है। डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी डेविल के आगे कुछ कहे। वो बस सर झुकाए आयात को बताने लगा था। आयात के हाथ पूरी बॉडी कांप रही थी। पहले उसका इतना गहरा घाव, अब उस पे पट्टी करना आयात के लिए बेहद मुश्किल था। वो हकलाते हुए आंखें जोर से भींचे बोलने की कोशिश करती है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज प्लीज, मुझे डर लगता है बेहद, प्लीज। डेविल बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, ओपन योर आइज बेगम, आई विल नॉट रिपीटेड माई वर्ड्स। आयात झट से आंखें खोलती है पर उसकी नजरें जमीन पे थी। डेविल डॉक्टर को जैसे इशारा करता है वो आयात को इंस्ट्रक्ट करने लगता है।